नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार की राजनीति इस समय उस मोड़ पे खड़ी है जहां पे ये अपने लिए एक नया भविष्य लिखने जा रही है। 6 नवंबर 2025 को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार के वोटरों ने इतिहास रच दिया, क्योंकि जिस हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, ये साबित करता है कि बिहार, जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वो इस समय बदलाव का एक महापर्व मना रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पहले चरण की 121 सीटों पे 64.46% का रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। और ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान केवल एक संख्या नहीं है, ये एक ज़बरदस्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जनता का। जब भी इस तरीके की इस स्केल की वोटिंग होती है, तो इसका मतलब साफ होता है कि वोटर ना सिर्फ उत्साहित है, बल्कि वो एक बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी में है। ये रिकॉर्ड एक आंधी की आहट है, जो आने वाले 14 नवंबर को, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा, उस दिन बिहार की राजनीति की तस्वीर बदलने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप उसको आंकड़े से समझिए, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में जब पहले चरण का मतदान हुआ था, उसमें वोटर्स का टर्नआउट जो था वो 55.68% था। और इस बार सीधे 9% का इजाफा इस बात का गवाह है कि बिहार बदलाव चाहता है। पोल साइंस की किताबें अगर आप उठा के देखें, तो वो बताता है कि बिहार के 70 साल के चुनावी इतिहास में एक पैटर्न बार बार रिपीट करता है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज में 5% या उससे ज़्यादा का उछाल या गिरावट आती है, तो मौजूदा सरकार को सत्ता गंवानी पड़ती है। उदाहरण के लिए 1967 में 7% की वृद्धि हुई थी, और उसने पहले गैर कांग्रेसी सरकार को बिहार में खड़ा किया था। 1990 में 5.8% की वृद्धि ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस का जो एकाधिकार था उसको खत्म किया था। 2005 में 16% की गिरावट ने लालू राज का अंत किया और नीतीश कुमार को पावर दिया। इसीलिए लगभग ये जो 9% का उछाल देखा गया है, इसको इसी ऐतिहासिक 5% के फार्मूले में जब बैठाया जाता है, तो वो उसको सटीक सपोर्ट देता है। और ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के खिलाफ है, उसको ज़बरदस्त तरीके से मोबिलाइज करने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। और अगर हम बात करें कि आखिर किन मुद्दों पे इस बार बिहार की जनता ने इतना भारी ऐतिहासिक टर्नआउट वोट देने के लिए दिखाया है, तो देखिए, इस रिकॉर्ड मतदान के पीछे का जो सबसे बड़ा ड्राइवर है, वो है युवा मतदाता और आर्थिक मुद्दे। ग्राउंड रिपोर्ट में जो असाधारण ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो है बेरोजगारी का। बिहार देश के उन राज्यों में से है जहाँ पे माइग्रेशन यानी कि पलायन की दर सबसे ऊंची है। लाखों युवा हर साल रोजगार की तलाश में राज्य से बाहर जाते हैं, और महागठबंधन ने इस गुस्से को एक नैरेटिव के रूप में बदल दिया। और तेजस्वी यादव का हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का जो वादा है, उसने बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा हुक का काम किया है। और इससे बिहार की जो जनता आर्थिक तंगी और महंगाई से जूझ रही है, उसको एनडीए सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से मोबिलाइज होने का एक कारण मिला। विश्लेषकों की माने तो ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है, ये मुख्य रूप से उन युवाओं का है जो पहले वोट देने नहीं भी निकलते थे, चाहे वो निराशा के कारण हो, चाहे वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हों। लेकिन इस बार रोजगार के इशू पर फर्स्ट टाइम वोटर और जो 25 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, युवा हैं, वो वोटर्स बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं। और ये उस बात को भी झुठला रहा है जिनको लगता था कि बिहार की राजनीति कभी जातिगत बंधनों से बाहर ही नहीं निकल सकती। ये टर्नआउट और तेजस्वी यादव को जो सपोर्ट मिल रहा है, वो बता रहा है कि केवल राजनीति जो बिहार में चल रही है, वो जातिगत समीकरणों पे नहीं चल रही है, बल्कि लाइवलीहुड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे मुद्दे भी जाति से ऊपर उठ के अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि जो जातिगत समीकरण है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। पर पॉइंट ये है कि बस वही नहीं काम कर रहे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो पलायन का मुद्दा है, सरकारी नौकरी का जो मुद्दा है, इन सारे मुद्दों पर भी वोटिंग हो रही है। अब बात करते हैं महिला वोटर्स की, क्योंकि अगर युवा बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, तो महिला मतदाता भी एक क्रिटिकल बैरोमीटर बनी हुई है। देखिए, महिलाएं हमेशा से नीतीश कुमार की जो गुड गवर्नेंस है, उसकी बहुत बड़ी समर्थक रही हैं। उनकी योजनाएं जैसे शराबबंदी या पंचायती राज में आरक्षण, शिक्षा प्रोत्साहन, लड़कियों को साइकिलें देना, ये सब उनकी लोकप्रियता का एक तरीके से आधार रहा है। और पिछले 2 चुनाव में जिन सीटों पर महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज़्यादा रहा है, वहाँ पे बहुमत से एनडीए जीतती रही है। लेकिन इस बार एक पेंच फंसा हुआ है। पेच ये है कि एनडीए ने चुनाव से पहले जो एकमुश्त राशि दी है, वो महिलाओं ने ले ली है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर लोगों का भरोसा दिख रहा है, उन्होंने महिलाओं को 3,000 की मासिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। ये प्रोत्साहन महिला मतदाताओं को वोटिंग के लिए ले तो आ रहा है, लेकिन उनके वोट का रुख बदल भी सकता है। बेरोजगारी और महंगाई का सीधा असर घर पे पड़ता है। इस बार यह संभव है कि महिला मतदाताओं ने अपना जो पारंपरिक वफादारी है, उसको छोड़ के परिवार के आर्थिक दबाव और बेटों की बेरोजगारी के चलते बदलाव के लिए भी वोट किया हो। और यदि ये जो 64% का टर्नआउट है, इसमें महिला वोट
अगर नीतीश कुमार के पक्ष में ही बना रहा तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन को युवाओं से बढ़त मिल रही है उसको संतुलित कर देगा। लेकिन अगर उनका वोट शेयर थोड़ा सा भी इधर उधर शिफ्ट हुआ, आर्थिक मुद्दों के कारण शिफ्ट हो, चाहे बेरोजगारी के कारण शिफ्ट हो, तो आप समझ लीजिए एनडीए को डबल नुकसान हो सकता है। और यहाँ बिहार की राजनीति में एक बड़ी अनोखी चीज़ देखने को मिल रही है कि 20 साल से जो इंसान मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ है उसको लेके एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं है जितनी बीजेपी के लिए है। जबकि एंटी इनकम्बेंसी का शिकार अक्सर मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन इस बार ग्राउंड पे बिहार में एक अलग ही विभाजन देखने को मिल रहा है। जनता नीतीश कुमार की जो व्यक्तिगत छवि है उसको पूरी तरीके से खराब नहीं मानती। नाराजगी सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन से है, जिसमें भी बीजेपी से कुछ ज़्यादा ही लोग खफा हैं। और वोटर्स के एक बड़े हिस्से में ये धारणा भी है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली के इशारों पर काम कर रहे हैं और राज्य की व्यवस्था पर उनका उतना कंट्रोल नहीं है। अब इस कन्फ्यूजन का भी सीधा सीधा फायदा महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को ही होगा। और जिस तरीके से पॉलिटिकल सर्कल्स में ये चर्चा हो रही है, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नतीजे के बाद जेडीयू में टूट भी हो सकती है और नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में वापसी का रास्ता फिर से एक बार खोला जा सकता है। ये सारे जो कयास हैं, ये जो ज़मीन पे वोटर्स हैं ना, वहाँ तक पहुँच रहा है। जो नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं उनमें भी कन्फ्यूजन है कि जहाँ पे बीजेपी का प्रत्याशी है उसको वोट करें या ना करें, क्योंकि ये उन्हीं की पार्टी जेडीयू को चुनाव के बाद तोड़ भी सकते हैं। अब इससे हो ये रहा है कि जो जेडीयू का कोर वोटर है ना, वो बीजेपी के खिलाफ स्ट्रेटजिक वोटिंग करके भविष्य के लिए नीतीश कुमार को सेव कर सकता है, ताकि महागठबंधन में जाने के लिए उनको एक सेफ एग्जिट मिल जाए और तेजस्वी की एंट्री के लिए ग्राउंड भी तैयार हो जाए। यानी एक जो नारा बिहार में चलाया गया है, या यूं कहें कि चल रहा है ग्राउंड पे, कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, उससे सीधा सीधा फायदा जेडीयू और आरजेडी दोनों को होगा। पर इससे नुकसान केवल और केवल बीजेपी और उनके कैंडिडेट्स को होगा। और इन सब के बावजूद, इतने सारे एंगल्स के बावजूद, बिहार में जो जाति की राजनीति होती है उसको आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि आर्थिक मुद्दे हैं प्रमुख रूप से, लेकिन जाति समीकरण अभी भी वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं, या यूँ कहें कि एक डिसाइडिंग फैक्टर है। इस चुनाव में तेजस्वी यादव का जो ईएमआई समीकरण से जो उनको जोड़ा जाता है, उससे हट के ए टू जेड का नारा देने की कोशिश की, और ये एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक भी था जिसने सवर्ण जातियों के एक छोटे लेकिन निर्णायक हिस्से को महागठबंधन की ओर आकर्षित किया, खासकर उन युवाओं को जो बेरोजगारी से पीड़ित हैं। देखिए, एनडीए का सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें कुर्मी, कोयरी, सवर्ण जाति और अति पिछड़ा वर्ग का मिश्रण है, वो अभी भी मजबूत है। लेकिन तेजस्वी की जो ये नई सोशल इंजीनियरिंग है, जिसमें ए टू जेड सबको इंक्लूसिव रूप से लेने की बात वो करते हैं, उसने इसमें कहीं ना कहीं एक दरार पैदा करने की कोशिश की है। हाई टर्नआउट का मतलब ये है कि सभी समूहों ने बढ़ चढ़ के इस वोटिंग में हिस्सा लिया है, और ये दिखाता है कि दलित और अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स जो हैं, वो जो पहले से लॉयल माने जाते हैं अपनी जातियों के प्रति, इस बार लाभार्थियों की स्कीम और रोजगार के वादे के बीच में बट गए हैं। अब नतीजा तय करेगा कि जाति की वफादारी जीती है या बेरोजगारी का मुद्दा। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि बिहार की जनता ने हाई टर्नआउट देके एक मजबूत संदेश तो दिया है। जनता सरकार के कामकाज की समीक्षा भी कर रही है और बेबाकी से बदलाव की अपनी इच्छा को दर्ज भी करा रही है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज का ये जो 9% का, लगभग 9% का इजाफा है, ये महागठबंधन के पक्ष में एक स्ट्रांग मोमेंटम तो पैदा करता ही है। तेजस्वी यादव ने एंटी इनकम्बेंसी को सकारात्मक रूप से कैश किया है, जबकि एनडीए आर्थिक मुद्दों पर अपनी कमजोरी को डिफेंड करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाई है। कई बार कोशिश किया गया कि लालू यादव के समय के जंगल राज को मुद्दा बनाया जाए, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे को तेजस्वी ने इतना बड़ा कर दिया कि उसमें एनडीए के जो भी मुद्दे थे वो जमीन नहीं पकड़ पाए। अब बिहार की सियासत इस समय एक नाजुक मोड़ पे खड़ी है, जहां बदलाव के रूप में इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने के लिए तैयार है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, जो ये ऐतिहासिक टर्नआउट हुआ है, ये सत्ता परिवर्तन का एक ज़बरदस्त सबूत है, या फिर आपको लगता है कि जो नीतीश कुमार की गुड गवर्नेंस है वो इस ऐतिहासिक ट्रेंड को भी झुठला देगी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।